केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठकर अब बेटी बचाओ से बेटे बचाओ तक पहुंच गया। श्री नरेंद्र गया है कि उनकी नाक के नीचे ही नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के आंगन में उनके परिवार व पुत्र श्री आकर बचाव करे, जिसके मंत्रालय ने सस्ती दरों पर ऋण दिया उसे। और भारतीय जनता पार्टी के कितने केंद्रीय मंत्रियों ने इस प्रकार से लाभकर्ताओं के पक्ष में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकार गोष्ठी की है। और इतना ही नहीं, जो भारत सरकार के वकील हैं, जिनका काम दोषियों को, जिन्होंने अपराध किए हैं, सजा दिलवाने में मदद करना। समाचार पत्र में खबर 8 तारीख को छपती है। कानून मंत्रालय श्री तुषार मेहता को एक निजी व्यक्ति श्री जय शाह का वकील बनने की अनुमति 6 तारीख को ही दे देता, 2 दिन पहले खबर छपने से। आपकी कंपनी कुसुम फिनसर्व की अनोखी दास्तां यहां खत्म नहीं होती। इसका एक और अगला पहलू भी 2014 में केंद्र सरकार बदलती है। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पीयूष गोयल जी बिजली मंत्री बन जाते हैं। तो भारत सरकार के बिजली विभाग का जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसका एक कंपनी है जिसे मिनी रत्ना भी कहते हैं, IREDA, इरडा कहते हैं, IREDA। तो ये कुसुम फिनसर्व जो शेयर का धंधा और खेती के उत्पादों के आयात निर्यात का धंधा करती है, ये फिर 2016 में निर्णय करती है कि अब मैं ये धंधा छोड़कर अब हम पवन चक्की लगाएंगे, बिजली बनाएंगे पवन चक्की से। तो आपका धंधा तो है शेयर बाजार का या खेती के उत्पाद का, आप कह रहे हैं मैं पवन चक्की लगाऊंगा। और कहां लगाएंगे? मध्य प्रदेश के रतलाम में। ठीक है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में इन अनियमितताओं के इल्जामों के चलते उनका चोली दामन का साथ रहा है। मैं याद करवाऊं, पिछले वर्षों में 3 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को संदेह के घेरे में लगे इल्जामों के चलते पद मुक्त होना पड़ा। जैन हवाला डायरी में जब माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम आया तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे ये निर्णय किया कि जब तक इंक्वायरी और मुकदमा दोनों खत्म नहीं हो जाते वो कोई पद नहीं लेते। स्वर्गीय श्री बंगारू लक्ष्मण जी, माननीय बंगारू लक्ष्मण जी को जब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। श्री नितिन गडकरी पर कुछ आर्थिक अनियमितता के बारे में इल्जाम लगे, उन्होंने फौरन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब राष्ट्रहित, क्योंकि राष्ट्रहित बड़ा जरूरी है साहब, राष्ट्रहित और जनता की मांग ये है कि इस ताजा प्रकरण में लगे सारे आरोपों की सत्यता की निष्पक्ष जांच अनिवार्यता से हो, ताकि सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों की कसौटी भी ये कहती है और वक्त की मांग भी है, ताकि दोषी बच ना पाए और निर्दोष पाप का भागीदार ना बच जाए। 5वां सवाल, एक और कंपनी अमित शाह जी के पुत्र की है, उसका नाम है कुसुम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। इसकी बात करें, बाद में इसे प्राइवेट लिमिटेड से LLP में बदल दिया। इस कंपनी को कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, उन्होंने 25 करोड़ का ऋण दिया। मैं और आप अगर ऋण लेने जाएं, वैसे भी पत्रकार राजनीतिज्ञों को तो जल्दी से ऋण मिलता भी नहीं, कठिन है, परंतु ऋण लेने जाएं तो बदले में संपत्ति गिरवी रखी जाए, जो मुझे भी एक अकाउंटेंट के तौर पे समझ, वो कहेंगे आप कोलेटरल। 25 करोड़ का ऋण दिया गया
और 6 करोड़ 20 लाख की केवल संपत्ति गिरवी रखी गई। 2 लोगों ने इस कंपनी के लिए संपत्ति गिरवी रखी, एक श्री अमित शाह खुद और दूसरा व्यक्ति जिन्होंने संपत्ति रखी उनका नाम है यशपाल चुडासमा। संयोग से जब वो फर्जी एनकाउंटर का केस चला था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर जिसे कहते हैं, उसमें अमित शाह जी के साथ ये महाशय भी जेल में थे, पर अब दोनों को बरी कर दिया गया है 2015 हाल में। अब देश की जनता ये जानना चाहती है कि रिजर्व बैंक का वो कौन सा नियम है या बैंकिंग का जिसमें 25 करोड़ के लोन पर मात्र 6 करोड़ 20 लाख या 7 करोड़ की संपत्ति गिरवी रखी जाती है। कोई और मॉडल भी है ऐसा, या कोई और व्यक्ति भी है जिसको 25 करोड़ के लोन के 7 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले में 25 करोड़ का लोन मिला हो, या इसी बैंक ने दिया हो, या क्या ये दोहरे मापदंड हैं तो ये क्यों एक व्यक्ति पर लागू किए जा रहे हैं?